हे व्हाट्स अप गाइस, मुकेश जोशी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस पूरी प्लेलिस्ट में हम सीख रहे हैं किस तरीके से आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हो जो हेडलेस CMS और रिएक्ट के Next.js को कनेक्ट करके हम बनाने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो अपने लोकल इन्वायरमेंट में और बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा पूरे ट्यूटोरियल फॉलो करने में। इस वीडियो में हम Next.js का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे और हम थोड़ा एक वॉक थ्रू लेंगे किस तरीके से कौन सी फाइल या पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से है, किस तरीके से आप पहला रन करने वाले अपने ब्राउज़र में, और वो सब चीज़ करने के लिए हमें स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। तो विद दैट बीइंग सेड, इंट्रो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके से Next.js की एप्लीकेशन को सेटअप करेंगे और किस तरीके से हम पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्ड है और क्या क्या चीज़ उसमें आपको मिलती हैं राइट आउट ऑफ द बॉक्स एज कम्पेयर टू रिएक्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम नहीं भी बात कर सकते हैं क्योंकि हम ये रिएक्ट का क्रैश कोर्स नहीं है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम ब्राउज़र खोलेंगे, हम करेंगे Next.js की वेबसाइट ओपन जो है nextjs.org। आज मैं बहुत ही मस्त मूड में, पता नहीं क्यों, तो आज बहुत ही मज़ा आ रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में। पहली लाइन जो आप यहाँ पे देखोगे कहता है रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन। क्या मतलब हो इस बात का? पहली चीज़ तो जो रिएक्ट है वो एक लाइब्रेरी है, वो फ्रेमवर्क नहीं है। जैसे हमारे पास एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट फ्रेमवर्क नहीं है। बट Next.js बोलता है कि वो एक रिएक्ट फ्रेमवर्क है फॉर प्रोडक्शन। इस चीज़ को थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि एक फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन क्या होता है। इनकी तरफ से जो ऑफरिंग है रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है, इनकी तरफ से जो ऑफरिंग है, इन्होंने कुछ राइट आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें इन बिल्ड दे रखी हैं जो बिल्ट इन है, जो आपको बहुत ज़रूरी पड़ता है जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो। जैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, आपका Next.js की एनालिटिक्स जो इनकी तरफ से है, जो आपको हेल्प करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखा हो कि कैसी आपकी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीरो कॉन्फिग, आपको कुछ भी कॉन्फिग नहीं करना है, राइट आउट ऑफ द बॉक्स सब कुछ कॉन्फिगर्ड रहता है। हाइब्रिड SSG एंड SSR। SSG होता है स्टैटिक साइट जनरेशन, SSR होता है सर्वर साइड रेंडरिंग, इंक्रीमेंटल साइट रीजनरेशन, टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट, फास्ट रिफ्रेश, फाइल सिस्टम राउटिंग, कोड स्प्लिटिंग, बंडलिंग, बिल्ट इन CSS सपोर्ट, API राउटिंग, बहुत सारी चीजें हैं। सब पे करके बात तो नहीं कर सकते हम, पर हम जो हमारे लिए जरूरी है हम उस पर आगे जाके बात करते रहेंगे। अब आप सोच रहे हो कि यार कुछ तो ऐसी वेबसाइट्स दिखा जो Next.js पे बनी हो, तो उसके लिए आप शोकेस पे आओगे और यहाँ पे आपको इतनी सारी वेबसाइट्स दिखेंगी जो जो Next.js की हेल्प से बनी हुई है, तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको बहुत मजा आने वाला है। डॉक्स पे आता हूँ, यहाँ पे कह रहा है वेलकम टू Next.js डॉक्यूमेंटेशन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। पर कोई बात नहीं, सिस्टम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। कहता है Node.js का मिनिमम 12 वर्जन तो चाहिए ही चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम भैया जो अपने सिस्टम है हिसाब से ऑटोमेटिक सेटअप है। अगर आपको सब कुछ खुद से भी सेटअप करने का कोई जुगाड़ होगा, मुझे तो पता नहीं, इतना एडवांस मैं भी नहीं हूँ, पर ऑटोमेटिक सेटअप के लिए कह रहा है कि अगर तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट सेटअप चाहिए एक सैम्पल टेम्पलेट के साथ, आप इस कमांड को रन करो और तुम्हें मज़ा आ जाएगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं। देखो इसमें दो बता रहा है, अगर तुम नॉर्मली करोगे तो तुम्हें JS का मिलेगा, और अगर तुम टाइपस्क्रिप्ट का इसमें फ्लैग लगा दोगे तो तुम्हें टाइपस्क्रिप्ट के साथ मिलेगा। ठीक है, इतना बहुत हो गया, बाकी तुम खुद से यहाँ पे देख लेना। सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्मिनल खोल लेता हूँ। इसके लिए आपको Node.js की और रिएक्ट की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज चाहिए। तो अगर आपके पास नोड की इन्फॉर्मेशन नहीं है या आपको थोड़ा नोड के साथ फेमिलियर नहीं हो, तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो। कुछ ही वीडियो पहले मैंने एक NPM के ऊपर क्रैश कोर्स बना रखा है, आप उसको देख सकते हो। मस्त है, मजा आ जाएगा आपको देखने में। फिलहाल मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, पर मैं थोड़ी कमांड समझा देता हूँ। ये कहता है npx next आई एम रियली सॉरी, पहले मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, CD डेस्कटॉप, और अब मैं कहता हूँ npx। आई होप आपको दिख रहा होगा। npx एक NPM की तरफ से ऑफरिंग कमांड लाइन टूल है, और ये इसकी हेल्प से हम कोई सा भी पैकेज या कोई से भी NPM का पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जहाँ पे भी मैं करेंटली हूँ वहीं पे इंस्टॉल होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि Next.js ऐप का इंस्टॉल कर दो पैकेज, और लेटेस्ट @ लगा के वर्जन बता सकते हैं कौन सा वर्जन आपको चाहिए। मैं कह रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन चाहिए, अरे भैया मुझे बिल्कुल बग फ्री। मैं कहता हूँ एंटर, और ये मेरे से फिर पूछता है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है। मैं कहता हूँ फ्रंट एंड है बाबा। उसके बाद मुझे कहता है कि जो मेरी डायरेक्टरी है प्रोजेक्ट की वो है मेरे ये होने वाली है, और उसके बाद ये 3 डिपेंडेंसीज मेरे प्रोजेक्ट में राइट आउट ऑफ द बॉक्स में इंस्टॉल मिलेगी। ये 2 डिपेंडेंसीज मुझे डेव डिपेंडेंसीज मिलेगी जिनकी मुझे डेवलपमेंट में जरूरत पड़ सकती है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन डिपेंडिंग आपके नेट की स्पीड। मैं कर देता हूँ क्लियर, और अगर मैं आपको LS करके दिखाता हूँ, देखो मेरे पास 3 फोल्डर आपको दिख भी नहीं रहा होगा। मैं करता हूँ CD फ्रंट एंड, और अब मैं करता हूँ उसको कोड पे, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड पे खोल लेता हूँ, क्योंकि यहीं पे तो हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ यहीं तो करते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके, और अब अगर इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें मुझे राइट आउट ऑफ द बॉक्स मिली है, और बहुत सारी चीजें हो सकता है कि आपको समझ में आ रही हो अगर आप एक रिएक्ट डेवलपर हो, पर हो सकता है कि आपको ये सारी चीज नहीं समझ आ रही है। और अगर नहीं समझ आ रही ना मेरे भाई,
तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा थोड़ा, बहुत तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसके लिए आपको रिएक्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा किस तरीके से काम करता है, और होपफुली मैं उस पर बहुत जल्दी एक क्रैश कोर्स ला दूँ। और मैं नहीं भी लाऊंगा तो मेरे से इतने अच्छे अच्छे टीचर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियोस और मस्त मस्त कंटेंट ऑलरेडी पोस्ट कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्या है, वो बात की बात है। तो अभी हम देख लेते हैं। तो पहली चीज हम नीचे से शुरू करते हैं, दुनिया ऊपर से शुरू करती है, मैं नीचे से शुरू करता हूँ। readme.md पे आते हैं और यहाँ पे देखो कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, थोड़ा कंटेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं, इतना जूम इन हो गया है। ये कह रहा है कि देखो ये नेक्स्ट की एप्लीकेशन है और बूटस्ट्रैप्ड हो रखा है, या पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। या मैं कह रहा है कि देखो अगर तुम अपना डेवलपमेंट सर्वर चलाना है तो npm run dev कर दो और तुम्हारे लोकल होस्ट 3000 पे वेबसाइट रन हो जाएगी। कुछ मतलब पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना है तो। अगली फाइल है package.json फाइल। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी किसी प्रोजेक्ट को आप npm के साथ सेटअप करते हो, क्योंकि यही इसी से पता चलता है कि कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हो रखे हैं, कौन कौन से डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रखे हैं, पैकेज का नाम क्या है, वर्जन क्या है, बहुत सारी चीजें आप यहीं पे सेटअप कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैश कोर्स में आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा। ये फाइल फ्री में आती है, इसको इग्नोर कर दो। नेक्स्ट कॉन्फिग फाइल है नेक्स्ट.js की तरफ से फ्री में आती है, इसको इग्नोर कर दो। गिट इग्नोर फाइल तो आपको पता ही होगी, अगर आप इस फोल्डर को गिट के रिपो से सिंक करोगे तो बहुत सारी चीजें आप नहीं चाहते कि वो सिंक हो जाए, तो उनको आप यहाँ से मना कर सकते हो कि ठीक है भैया, जब भी मैं गिट में पुश करूँ तो इन फाइलों को लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरे घर की फाइल है, खाली ताला चाबी वाली बात हो जाएगी। ये स्लिंट की फाइल है, यहाँ पे आप ये कॉन्फिग फाइल है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो फंक्शनैलिटी ESLint की, ताकि जब कोड में जो लिंटिंग हो तो उसमें आपकी हेल्प करता है। कोई बात नहीं, इसकी भी अभी ये बहुत एडवांस टॉपिक है, अभी हमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो उसके बाद स्टाइल्स है, स्टाइल से सबको समझ में आता है, स्टाइल मतलब CSS। जितने भी प्रोजेक्ट में CSS यूज होने वाली है आप यहाँ पे लिख सकते हो, मस्त मजेदार। ग्लोबल CSS वो है जो ऑल ओवर प्रोजेक्ट अप्लाई होगी, यानी अगर मैंने कुछ ए पे लिख दिया तो ये सारे के सारे पेजेस पे अप्लाई होगा। मॉड्यूल वो होते हैं जब हम किसी एक पर्टिकुलर पेज के लिए CSS लिखते हैं, यानी कि ये जो CSS ये किसी एक पर्टिकुलर पेज के लिए लिखी जा रही है, तो हम उसके लिए उसका फाइल जो नेम है हम .module.css करते हैं। नहीं भी लिखो तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर ठीक है। पब्लिक के अंदर क्या होता है कि जितने हमारे एसेट्स होते हैं ना, जो पब्लिकली अवेलेबल चाहता है कि हमारे थ्रू आउट द वेबसाइट कहीं से भी एक्सेस हो जाए, किसी पेज को कोई आइकन चाहिए, कोई इमेज चाहिए, कोई फॉन्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई एडिशनल थर्ड पार्टी CSS या JS चाहिए, वो सारी आप पब्लिक में डाल सकते हो विदाउट एनी वरी। सिंपल है, जब इस पर काम करना शुरू करोगे ना आपको ऑटोमेटिकली आइडिया मिल जाएगी किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती है। अब आते हैं पेजेस के ऊपर। पेजेस क्या है? अब देखो पेजेस में ना तीन चीज़ हैं, API है, ऐप फाइल है, इंडेक्स फाइल है। सबसे पहले तो मैं API को डिलीट कर देता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में उसका कोई कंसर्न ही नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, बट अभी के लिए हम नहीं करते हैं। शुड आई डिलीट इट? चलो कर देता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। अब अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पास index.js फाइल है और उसके अंदर आप यहाँ देखोगे कि कुछ कोड लिखा हुआ है, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का जैसा लग रहा है कि इंपोर्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आगे ये HTML सा शुरू हो गया है, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर। जब भी हम रिएक्ट कोई पेज बनाते हैं ना, रिएक्ट कोई तो हर चीज़ कंपोनेंट की तरीके से देखी जाती है, और जब कंपोनेंट की तरह से देखी जाती है ना तो आप सीधा HTML नहीं लिख सकता। अगर मैं इसकी जगह सीधा कर देता हूँ, चलो ठीक है, उसके पहले हम अपना इस पेज को पहले चला के देखते हैं। अभी आप देखो ये मुझे कह रहा है इंपोर्ट स्टाइल, देखो इसने वही स्टाइल होम के लिए जो हमने इस पेज के लिए पर्टिकुलरली जो स्टाइल लिखी हुई थी वो यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है, और ये कुछ एडिशनली इंपोर्ट करी जा रही है जो इसकी जरूरत यहाँ पे आगे यूज हो रही है कोड में। टर्मिनल खोलते हैं। सबसे पहली चीज इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली कमांड जो हम रन करेंगे वो हम करेंगे dev कमांड। आप बोलोगे तुझे कैसे पता dev कमांड है? अगर आप package.json फाइल में आओगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में आओगे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 4 कमांड अवेलेबल है, dev, build, start, lint। dev कमांड तब के लिए जब हम डेवलपमेंट कर रहे हो, तो हमें चाहिए कि यार जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे हो तो फास्ट रिफ्रेश और जो भी जैसे रियल टाइम पे अपडेट होता है, मैं यहाँ पे कोड पे कोई चेंज कर रहा हूँ, वहाँ मुझे एकदम से ब्राउजर पे दिख जाए उस, और बहुत सारी डेव डिपेंडेंसीज लोड होती हैं, सारी डेव के अंदर होती है। जब मेरा डेवलपमेंट पूरी कंप्लीट हो जाएगी और सर्वर पर अपलोड करने के लिए मुझे ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन कोड चाहिए होगा, बंडल फाइल चाहिए होगा, तो मैं बिल्ड रन करूंगा। और स्टार्ट कमांड होती है कि ठीक है देखो डेव में क्या होता है ना कि बहुत सारी एडिशनल एनालिटिकल चीज़ें भी लोड होती है, जिससे परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसी परफॉर्मेंस नहीं आती जैसी परफॉर्मेंस प्रोडक्शन की। यानी कि आपको पता होगा, अगर आपको देखनी हो, अपलोड करने से पहले देखनी हो कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो कैसी है, तो आप स्टार्ट कमांड रन कर सकते हो। लिंटिंग भी आप कर सकते हो इसको, ये सब एडवांस टॉपिक्स को भी हटा। पहली कमांड हम रन करेंगे npm run dev। आप सोच रहे हो यार यहाँ पे तो खाली dev लिखा है, मैंने npm run क्यों करा हुआ है? देखो किसी भी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको 2 कीवर्ड एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, वो होते हैं npm run, उसके बाद स्क्रिप्ट का नाम। एंटर मारूंगा मैं, ये कुछ प्रोसेसिंग करेगा और ये मुझे कह रहा है स्टार्टेड सर्वर ऑन लोकल होस्ट 3000 और बाकी अपना है। और यहाँ पे देखोगे वॉचर चल रहा है। वॉचर क्या होता है, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं, एक तरफ हम ब्राउजर खोल लेते हैं। अब अगर मैं लोकल होस्ट 3000 करता था, यहाँ पे देखोगे आप एक बहुत ही सुंदर Next.js की एप्लीकेशन खुल गई है जिसमें 4 ऑप्शन लिंक्स हैं, वेलकम टू Next.js है, बहुत ही मज़ेदार। अब यहाँ पे देखोगे, अब अगर इसको मैं, अब हमारे पास देखो पेजेस के अंदर ना एक ही पेज है, तो इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि देखो
जो index.js है यानी कि मेरा होम पेज है। और अगर आप यहाँ पे भी आओगे तो ये लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग पेज /index.js। अब अगर मैं इस index.js के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज या थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें पढ़ने में आए कि भाई हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ पे पहली चीज़ जो मुझे पढ़ने में आ गई है वो हमारी वेलकम टू Next.js। तो भैया मैं तो चाहता हूँ वेलकम टू माई चैनल। और अब अगर मैं सेव करता हूँ, यहाँ देखो बिल्कुल सेव करते हैं रियल टाइम पे, फास्ट रिफ्रेश फास्ट रीलोड यहाँ पे हो गया। और ये ही खासियत है रिएक्ट और Next.js की, बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए मुझे पसंद है, मज़ेदार फ्रेमवर्क है। यहाँ पे कुछ भी आप एडिट करना चाहते हो मैं इसको एडिट करके यहाँ से गायब कर देता हूँ और ये चला गया। इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे लिंक्स है, आप इन सब के साथ एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे खेल सकते हो, आपको बहुत मजा आने वाला है। पर एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, यहाँ पे देखो आप देख रहे हो कि क्लास नेम लिखा हुआ है, यानी कि हम जब CSS लिखते हैं तो हम जब स्टाइलिंग करते हैं वो इस तरीके से होता है क्लास, जब हम HTML लिखते हैं। पर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास नेम। उसका रीज़न क्या है? एक्चुअली क्या है कि ये हमें HTML दिख रही है बट एक्चुअल में HTML है नहीं, इसको कहते हैं JSX। तो ये हमें दिखती तो HTML जैसी है बट एक्चुअल में HTML है नहीं, ये हमें बस मिमिक हो रहा है कि हम यहाँ से हम HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हम HTML लिख सकते हैं। अब क्या होता है कि हम अगर यहाँ पे क्लास लिखेंगे ना तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्लास एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो हम उसको क्लास यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे क्लास नेम करा हुआ है। रिएक्ट का कोर्स करोगे ना मेरे भाई तो मैं तब अच्छे समझ में आएगा। अभी हमें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अभी तो हमें इतना बस चलेगा कि होम पेज है। पर मानो देखो अगर हमें एक ब्लॉग बनाना है हेडलेस का, तो हमें देखो 3 पेज चाहिए। वैसे टेक्निकल तो 2 ही पेज चाहिए, पर 3 पेज मान के चलो। एक तो हमारा होम पेज है, चलो यही हो गया। दूसरा एक पेज है जहाँ पे हमारे सारे ब्लॉग्स दिखेंगे, यानी कि सब ब्लॉग्स के नाम आएंगे। फिर हम उस ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो इंडिविजुअल ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो इंडिविजुअल ब्लॉग का पेज खुलेगा। तो हम थोड़ा सोचते हैं, देखो जैसे हमारा एक बनेगा ब्लॉग, और उस ब्लॉग के अंदर जब हम कोई क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हो सकता है कि हम ऐसे पोस्ट कोई खोल दें, जैसे हमारा ऐसे खुले फर्स्ट आर्टिकल या फिर ऐसे पोस्ट करके, हमें मतलब 2 पेज चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि Next.js में पेज कैसे बनते हैं। देखो इतना तो हमें पता है कि हमारे सारे के सारे कंपोनेंट या पेजेस हमारे पेजेस के अंदर ही बनेंगे। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ blog.js। रूल नंबर 1, जो भी आप नाम यहाँ सेट करोगे ना वही नाम यहाँ पे आगे यूज़ होगा, यानी कि आप जो चाहते हो यहाँ पे नाम बने वही नाम की आपको फाइल बनानी है। और उसके बाद आपको एक प्रॉपर एक कंपोनेंट का रूल फॉलो करना है। पर रूल फॉलो करने से पहले ना, चलो पहले हम रूल की बात कर देते हैं। क्या है ना कि Next.js में रिएक्ट में ना एकदम आप HTML लिखना शुरू नहीं करते, पहले आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है और उस फंक्शन को रिटर्न करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो चलो ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं किस तरीके से होता है। सबसे पहली चीज़ आपको लिखनी पड़ती है कॉन्स्ट ब्लॉग, यानी कि ब्लॉग तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, जो भी मेरे फंक्शन का नाम है, एक एरो फंक्शन बनाना है हमें। अब एरो फंक्शन क्या होते हैं, मेरी जावास्क्रिप्ट की वीडियोस हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। रिटर्न हम यहाँ पे कुछ रिटर्न करेंगे, जब इस फंक्शन को कॉल करा जाए कुछ हम रिटर्न करेंगे, और इस फंक्शन में हमें करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ब्लॉग। अब रिटर्न के अंदर ना आपको अपनी HTML लिखनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉग पेज, बस ये कुछ लाइन आपको लिखनी है। और अब अगर मैं इस पेज को जाके एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे लिखा हुआ है ब्लॉग पेज, यानी कि अब मैं आगे इस रिटर्न के अंदर अपना कोड लिखता चला जाऊंगा ना, HTML का तो काम करना शुरू कर देगा। मैं लिखता हूँ, दूसरा लिखता हूँ H3 और मैं करता हूँ हेलो। अब जैसे मैं सेव करता हूँ यहाँ देखो एरर आ गया, पर ऐसा क्यों हुआ? बात ये है कि जब आप रिटर्न करते हो ना रिएक्ट में कोई भी कंपोनेंट या कोई भी HTML, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट रिटर्न कर सकते हो। ये एक तरीके से लिमिटेशन है। अब आप सोचो कि यार एक ही एलिमेंट रिटर्न करूंगा तो मैं किस तरीके से काम चलेगा भैया, ऐसे तो धंधा पानी बंद हो जाएगा। पर ऐसी बात नहीं है, आपको एक एलिमेंट रिटर्न करना है, यानी कि आपको कोड को इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है कि एक ही एलिमेंट के अंदर हो, यानी कि आपको रैपर की हेल्प करनी है। रैपर मतलब गाने वाला नहीं मेरे भाई, रैपर मतलब रैपर। हमने इस कोड को एक डिव के अंदर रैप कर दिया और आप देखो टेक्निकली रिएक्ट की कंडीशन ही फुलफिल हो गई है। हमारे पूरा का पूरा कोड एक डिव के अंदर आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हमारे कोड भी हम जितना चाहे चिल्ड्रन डाल सकते हैं। तो हम रूल नंबर 2 क्या है कि जब हम रिटर्न करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही चिल्ड्रन या चाइल्ड रिटर्न होगा, मल्टीपल चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए। वैसे तो खुद ही एरर दे देगा अगर आप भूल भी जाओ, तो ऐसा तो है नहीं कि आप भूल जाओगे और आपको कोई याद नहीं दिलाएगा, याद दिलाने वाले बहुत हैं। ठीक है, हमने इस तरीके से एक पेज बना दिया। पहले हमें एक एरो फंक्शन बनाया है, ये वो नाम हो, आपके ऊपर है क्या हम नाम रखते हो, बट प्रैक्टिस ये है कि इसका नाम वही हो जो आपके स्लग का नाम है या फिर जो भी आप कंपोनेंट का नाम। मैं कहता हूँ ब्लॉग पेज है तो मेरा ब्लॉग का नाम हो गया। अब हमारा दूसरा एक पेज बनाते हैं जिसमें हमारा सिंगल पोस्ट आएगा, तो मैं कहता हूँ post.js। अब यहाँ पे देखो सेम वही, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम लोड, सोचो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे।
मैं आपको बता देता हूँ इसको ब्लॉक के तरीके से लिखना ही है, तो बिल्कुल ब्लॉक के तरीके से हमने ब्लॉक जेएस लिखा, बिल्कुल वही चीज़ हमने यहाँ कॉपी पेस्ट कर देनी है। पर मैं आपको एक दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ। इतने कोड को, जैसे ये कोड मैंने इतना सारा लिखना पड़ा, मुझे एरो फंक्शन बनाना पड़ा, उसको एक्सपोर्ट करना पड़ा, क्या कोई तरीका इसको ऑटोमेट करने का? सोचने दो। वैसे एक प्लगइन है जिसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, और उस प्लगइन का नाम है ES7+ रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव प्लगइन। इसको आप इंस्टॉल कर लो, और इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद एक बहुत ही कुछ एडिशनल फीचर आपको मिल जाते हैं। एक तो रिएक्ट का सपोर्ट मिल जाता है आपका, रिएक्ट जब का VS कोड है वो रिएक्ट और अच्छे समझ पाता है, इंटेलिजेंस दे पाता है। और दूसरा आपको कुछ स्निपेट मिलते हैं, और वो स्निपेट इतने मज़ेदार है ना, आपका दिन बन जाएगा। पहला स्निपेट है RAFCE। सिर्फ देखो 5 अल्फ़ाबेट लिखे, मैंने एंटर मारूंगा, देखो मेरा सब कुछ लिखा हुआ आ गया। और मैं यहाँ कहता हूँ, अब अगर मतलब मैं यहाँ पे आके इसको करता हूँ पोस्ट, तो यहाँ देखो मेरा मतलब बिल्कुल ये सारा का सारा कोड मेरा लिखा हुआ आ गया, राइट, बिल्कुल मेरे स्निपेट की हेल्प से। तो ये पावर एक स्निपेट की है। देखो हर चीज़ की एक पावर है, तो मैं इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो देखो मेरा ब्लॉग तैयार हो गया, पोस्ट तैयार हो गया, यानी कि अब अगर मेरे होम पेज पे भी आओगे तो भी आ गया काम। अब अगर मेरे ब्लॉग में आ गया तो भी मेरा बन गया है, तो ये पेज ही बन गया, और अब मेरा पोस्ट भी बन चुका है। यानी कि मेरे 3 बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है सब पेजेस के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आगे हम देखेंगे किस तरीके से API इसको समझते हैं, किस तरीके से उसको Next.js के अंदर कनेक्ट करते हैं, और किस तरीके से अपना बहुत ही सुंदर हेडलेस का एक ब्लॉग बनाते हैं वर्डप्रेस के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको कैसा लगा ये वीडियो में? और आज तो मैं बहुत ही मस्त मूड में हूँ मुझे नहीं पता आप कितने इरिटेट होने वाले हो, बट मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।